द्वारका की धर्म यात्रा पर अनंत अंबानी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी और मैं आपको सुना रहा हूं अंतर्ज्ञान। सनातन में सप्तपुरियों का महत्व है। 7 शहर जहां मोक्ष मिलता है और जीवन मौत का चक्र खत्म हो जाता है। इन्हीं पुरियों में है द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी। ये जगह बस मोक्ष की नहीं, कर्तव्य, बलिदान, आस्था और समर्पण की भी है। जितना महत्व इस जगह का है उतना ही यहाँ की पद यात्रा का। रिलायंस इंडस्ट्री के निर्देशक 29 वर्षीय अनंत अंबानी ने जामनगर से द्वारका की 170 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी की है। सनातन में धार्मिक पद यात्राओं का आध्यात्मिक सफर माना गया है। एक यात्रा जो ले जाती है आत्म शुद्धि, भक्ति और आत्मा साक्षात्कार की ओर। पद यात्रा तन और मन दोनों से मजबूत बनाती है, विचारों को केंद्रित करती है ताकि वो जीवन को ज्यादा महत्वपूर्ण और गहरे सवालों पर खुद को केंद्रित कर सके। फिर भी मन तो चंचल है ना, उसकी प्रवृत्ति है भटकना। मंत्र, स्त्रोत और भजन से इसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ऐसा जप है जो किसी भी तरह के भटकाव को दूर कर चित्त को स्थिर कर सकता है। पद यात्रा भारी होती है, मुश्किलों से पग पग पर तैयार बैठी है कठिनाइयां। ऐसे में द्वारकाधीश की शरण में सुरक्षा और शक्ति मिलती है। इसके लिए है द्वारकाधीश बीज मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः। और जब सुरक्षा की गुहार है तो साथ में होना चाहिए संपूर्ण समर्पण। अपने को छोड़ देना चाहिए उसके भरोसे। इस समर्पण के लिए वासुदेवाय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पद यात्रा का मतलब शरीर का पैदल चलना भर नहीं, ये यात्रा है मन की। जब दुनियादारी की बातें को किनारा कर मन निकल पड़ता है आराध्या से मिलने, जब वह भूल जाता है अहंकार, क्रोध, लालच और इष्ट को, जब उस पर एक ही धुन सवार होती है, पद यात्रा तपस्या है जिसमें विजय पानी है। भूख, प्यास और थकान पर इससे अपने भीतर झांकने और संयमित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। पद यात्रा इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि उससे कुछ मांगना है। इसका मकसद है कि खुद को उसे समर्पित कर देना है। इस यात्रा पर निकलते हुए कंधों पर लोभ, मोह की कोई गठरी नहीं होनी चाहिए। ये भाव होना चाहिए समर्पण का, चाहे उससे जुड़ने की। इसके लिए भजिए ओम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। द्वारका यात्रा स्वयं की यात्रा है, अवसर है दिव्य ऊर्जा महसूस करने का। द्वारकाधीश मंदिर में भजना चाहिए जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। गोमती घाट पर डुबकी लगाते हुए जपे ओम नमो नारायण नमः। बेट द्वार में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में ओम नमो नागेश्वराय नमः। एवं रुक्मणी मंदिर में श्री रुक्मणी वल्लभाय नमः। मित्रगणों, आप जब भी पद यात्रा पर निकले तो मन के साथ परमात्मा का मिलन होना चाहिए। अपने लोभ, लालच और अहंकार को बस छोड़ दीजिए, मिटा दीजिए। ये आपके जीवन में सही नहीं है। अगर आपको परमात्मा के द्वार यानी परमात्मा के पथ पे चलना है तो आपको स्वयं चलना होगा। ना ही आपके साथ कोई लोभ चल सकता है, ना ही लालच और ना ही अहंकार।
जब आप इन सब को छोड़ के परमात्मा के द्वार पे चल पड़ेंगे तो स्वयं प्रभु आपका इंतजार करेगा और आपको हर कठिनाइयों से बचा लेगा। यही है आज का अंतर्ज्ञान मित्रों। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जानते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का मित्र संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें।